माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन है ट्यूसडे, एक नई शुरुआत का दिन है। तो मैं लेके आई हूँ अपना न्यू मिशन IBPS पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम 10+ आवर्स फोक स्टडी रूटीन। जैसा आप सभी को पता है, IBPS ने अपना रिवाइज कैलेंडर आउट कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे RRB के नहीं IBPS के एग्ज़ाम्स होंगे, तो हमें हमारी स्ट्रेटजी भी उसी अकॉर्डिंग प्लान करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी 6:30 AM। तो उसके बाद में जो घर पे काम था वो सब फिनिश किया, मंदिर गए और मंदिर से आके अगेन जो वर्क था थोड़ा सा वो फिनिश करके 9:30 अराउंड में अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी थी। तो सबसे फर्स्ट काम जो हमारा रहता है एज यूजुअल टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। तो आज की टू डू लिस्ट को मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इंग्लिश, दैन क्वांट, रीजनिंग, दैन CA एंड उसके बाद में मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी सेट में स्टडी कंप्लीट करनी है, बट ये एक मिशन है। जो चीज़ें इसमें मेंशन करी है सब मैं कंप्लीट करूँगी। कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है, समथिंग इंग्लिश पहले हो जाए, रीजनिंग पहले हो जाए, क्वांट बाद में हो जाए, ऐसा कुछ आगे पीछे कर लेंगे। लेट्स सी, ये 10+ आवर्स का टारगेट तो है, देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश से स्टार्टिंग करूँगी। इंग्लिश मुझे कभी कभी बोरिंग भी लगती है, कभी इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो फर्स्ट सेशन है तो हम लोग इसमें काफ़ी एनर्जी में होते हैं, तो आई थिंक इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज मैंने वोकैब किया था, एडिटोरियल में वोकैब भी नोट डाउन किया। वैसे तो नहीं करती हूँ, बट क्या आज की वोकैब थोड़ी न्यू लग रही थी एंड इम्पॉर्टेंट भी सर बता रहे थे, तो फिर मैंने नोट डाउन कर ली थी। और उसके बाद में जो भी सेशन में क्वेश्चंस वगैरह सर करवाते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा पोर्शन लगता है इसका। इससे डेली कंसिस्टेंसी तो हो जाता है। उसके बाद में मैंने की थी लीड PDF सॉल्व। देन आफ्टर मैंने किए थे कुछ क्वेश्चंस क्विज़ेस वगैरह सॉल्व किए थे। और उसके बाद में मैंने किया था ये इंग्लिश में सुपर मॉक, जो कि अगेन अनुभव सर की ही एक क्लास है। ये सर ने अभी स्टार्ट किया IBPS पीओ एंड क्लर्क की। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अभी तो इम्पॉर्टेंट बहुत है इंग्लिश हमारे लिए। फिर लिया था 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वायरल मैथ। एंड अगर हम मैथ हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी है, तो ये सर से तो हमें इन रोज़ देखना ही होगा, बिकॉज वायरल मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे करने के बाद मेरा क्वांट में कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, सो आई थॉट कि मुझे रीजनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने रीजनिंग में किया था ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि सौरभ सर का था अड्डा 247 पे। आप लोग भी देख सकते हो। ये क्लास सर का काफ़ी अच्छा था। वैसे मेरा तो फाउंडेशन सर से कंप्लीट, तो मैं इसे कर लेती हूँ। फिर ले लिया था मैंने कुछ देर के लिए 15-20 मिनट का ब्रेक। और उसके बाद अब आ चुका है टाइम दोपहर का। दोपहर सच में बहुत लेजी होती है, लेकिन अब एक नया टारगेट लिया है तो हम आराम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारी मंजिल सामने है, 2 महीने बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो हमें करंट अफेयर और ये सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इसमें हमें जितना आलस आता है उससे ज़्यादा इस पर फोकस करना होगा। तो फिर मैंने देखा CA, जो कि अभिजीत सर का देखती हूँ। इस टाइम मुझसे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं और मेरे नोट्स 2nd एंड 3rd वीक के कंप्लीट नहीं है, तो मैंने करंट अफेयर के आज भी नोट्स नहीं बनाए थे। मैं PDF से रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने किया था GA रिवीजन, जो कि RBI फंक्शन चैप्टर था, मैंने बुक से ही पढ़ लिया था। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो थियरी है ना, थियरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। लाइक क्विज़ेस वगैरह आते हैं अदर एप्लीकेशंस पे जो फ्री मिल जाते हैं, फ्रीली प्रोवाइड करवाती हैं एप्लीकेशंस। गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, अड्डा 247 है, तो वहाँ से आप लोग उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ कभी कभी, ठीक ठाक स्कोर आता है। बिकॉज अभी इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो उसका क्या ही एक्सपेक्ट करना, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। और उसके बाद में किया था, फिर रेस्ट ली थी। फिर डिनर वगैरह बना के रात में मैंने स्टडी अगेन स्टार्ट की थी, रात को 9 बजे के करीब, जिसमें कि मैंने सर का ये वाला सेशन किया था क्वांट का। ये शांतनु शुक्ला सर का है अड्डा 247 पे। मैं अड्डा 247 की फैकल्टीज़ को ही पर्सनली ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो ये भी सर का सेशन सही था। इसे करने के बाद में मैंने क्वांट में किया था DI और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रैक्टिस बुक से किए थे एग्ज़ाम कार्ड की, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसका वीडियो इसमें ऐड ऑन नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग में अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो वो बुक भी मैं आप लोगों को शो कर दूँगी। एंड ये वही होता है ना कि क्वांट हम लोग को इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए, तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी ही होगी, चाहे आपको कितना भी लगे। और जब हम लोग एक बार प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो एक फ्लो बन जाता है। फिर हमें खुद से फीलिंग आती है कि यस, मतलब हमारा डे प्रोडक्टिव था, हमने जो सोचा था वो सब चीज़ें की थी। एंड ये सब चीज़ें करने से हम लोगों में इनर मोटिवेशन होता है। एंड हम सब एस्पिरेंट्स के लिए इनर मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद में मैंने किया था ये बेसिक मैथ, जो कि मेरी वैसे मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा है, लेकिन ये आज मेरा लास्ट रूटीन का हिस्सा बन रहा है, विच इज़ नाइट सेशन।
लेकिन बात यह है कि हमें छोड़ना नहीं है। अगर दिन में नहीं हो पाया तो हम रात में करेंगे। तो अगर आप लोग भी मतलब लिखने से ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होता है। मुझे भी लर्न सारा लिखने से ही हुआ है, क्यूब, स्क्वायर, फ्रैक्शन, टेबल एंड मतलब अगर आप लोग भी इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप लिख के करो। इसमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते हैं और रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे हमें इतने अच्छे से चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। रैंडम भी कर सकते हो। और उसके बाद में ये तो सर की एक रैंडम वीडियो थी जो सर ने स्ट्रेटजी बताई थी, लाइक इंग्लिश को आपको कैसे प्रिपेयर करना है IBPS PO एंड क्लर्क के लिए। तो अगर आप लोग भी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमें देखनी भी चाहिए, क्योंकि अभी हमें प्लान करना है कि नेक्स्ट 60 डेज में हम लोग अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे उस पर वर्क करें। तो अब आ गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन, जो कि है मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने लगाया था IBPS PO का, जो कि टेक्स्ट बुक पे लगाया था मैंने फर्स्ट वाला। तो आप लोग भी अपने स्कोर शेयर करना। मेरे तो 60 समथिंग आया था। मैंने इंग्लिश तो कंप्लीट अटैम्प्ट करी थी और उसमें मैंने किए थे 30 में से मेरे 6 रॉन्ग चले गए थे, 24 सही गए थे। और क्वांट में मेरे 24 अटैम्प्ट हुए थे। रीजनिंग में मेरे 27 समथिंग अटैम्प्ट हुए थे और उसमें से मेरे 22 समथिंग सही गए थे। मतलब काफ़ी मैंने मिस्टेक्स करी थी, काफ़ी मेरे गलत हुए थे। और ओवरऑल मेरा 60 स्कोर हुआ था। जब मैंने इसे एनालिसिस किया तो पता लगा कहाँ पे मैंने नंबर सीरीज पे टाइम लगा था। एक मेरे पजल में स्टक हो गई थी, वहाँ पे मेरा टाइम चला गया था। ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। तो मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें उसका एनालिसिस करना होता है। तो ये था आज। इसके बाद में मैंने की थी 120 रूल्स की रिवीजन, जो कि निमिषा मैम की बुक से मैंने करे थे। ये 5 to 6 मतलब रूल्स थे, बस इसे एक गो थ्रू करना था। तो ये रहा मेरा आज का टारगेट, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज का दिन एक रिमाइंड था कि अगर हम लोग हमारे एम के लिए फोकस्ड हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम हो जाते हैं। अगर आप भी इसी जर्नी में हो तो आप ही एक अपना क्लियर टारगेट सेट करें एंड हर दिन थोड़ा ग्रो करो। ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में आप अपना टारगेट शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।